है, किसी को पता नहीं होता। क्यों? हम नमाज में मौजूद तो नहीं होते। अगर नमाज में मौजूद हो, रूहानी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे हम खड़े होते, जिस्म तो हमारा मस्जिद में, लेकिन रूह हमारा घूम रहा होता है। नमाज में खड़े होते हैं ना, तो नमाज में शैतानी वसाविस पैदा होते हैं, शैतान हमारी रगों में चला जाता है और वो मुख्तलिफ ख्यालात देते हैं कि तेरा फलां काम भी रह गया, फलां काम भी रह गया, तूने फलां काम भी करना है, फलां काम भी करना है। सारे ख्यालात वो नमाज में ले आता है ताकि इस बंदे की नमाज न रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में खड़े हुए, अल्लाह अकबर, इशा की नमाज है, अल्लाह का नेक बंदा नमाज में खड़ा हुआ है, अल्लाहु अकबर नियत बांध ली, फातिहा शुरू कर दी, फातिहा खत्म की, सूरत शुरू कर दी, रुकू किया, सुजूद किए, नमाज में मस्त हो गए। अल्लाह अकबर। लोगों ने इतनी देर में शोर मचा दिया कि जनाब बस्ती को आग लग चुकी है, घर जल रहे हैं, लोगों के सामान जल गए, आपके घर की तरफ आग आ रही है, आप खड़े हुए हैं, नहीं सुनी किसी की आवाज, आपके कानों में सिवा अल्लाह के किसी की आवाज नहीं आई, नमाज से फारिग हो गए। आग जैसे ही उनके घर के करीब पहुंची, आग भी खत्म, आग के शोले भी खत्म। लोगों ने सवाल किया, हजरत ये क्या मामला है, हमने शोर मचाया, आपको नमाज में शोर नहीं सुना गया। फरमाने लगे, मियाँ मैं तो आखिरत की आग से बचने के लिए खड़ा हुआ था, मैं तो आखिरत की आग से बच रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह मुझे आखिरत की आग से बचा ले। तो ये दुनिया की आग किस काम की जो मुझे अल्लाह की आग से बचा लेती। फरमाया ये क्या आग है? वो आग जबरदस्त है जिससे अंबिया भी कांप रहे थे। आग घर के करीब आके खत्म हो गई, घर के करीब आके खत्म हो गई। और हमारी नमाज है, हमारी नमाज बस करो कैसे, ये हमारी नमाज है, ये आलम है हमारी नमाज का। बाल अगू लंग पोवे तो बाल को थप्पड़ मारे थे, तो मेरी नमाज तोड़ दी आके। मजनू के बारे में आता है कि मजनू जंगल में फिर रहा था, एक चरवाहे के आगे से गुजरा, चरवाहा नमाज पढ़ रहा था, बकरियां चराने वाला नमाज पढ़ रहा था। तो जब उसके आगे से गुजरा तो चरवाहे ने नमाज तोड़ के उसको पकड़े, कहता तुझे शर्म नहीं आती कि नमाजी के आगे से गुजरता है, तुझे नहीं पता मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो मजनू ने यकीन किया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। मजनू कहते अल्लाह के बंदे, मैं जिसके इश्क में मुब्तला हूँ उसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, ना जानवर नजर आते हैं, ना कोई मखलूक नजर आती है, मुझे हर वक्त वही नजर आता है जिसके इश्क में मैं पागल हो चुका हूँ। अबे तेरी कौन सी नमाज है, तूने किस जात से इश्क लगाया है कि है तो उस जात के सामने खड़ा हुआ और तुझे दुनिया भी नजर आ रही है। ये हमारी नमाज है, ये हमारी नमाज। यकीन जानिए वुजू करना हमें नहीं आता, वुजू करना हमें नहीं आता, गुस्ल के फराइज नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। लड़ाई आती है, झगड़ा आता है, फसाद आता है, यही कुछ आता है। हमें गीबत करना आती है। अगर मैंने गीबत शुरू की है ना से, यकीन जाने के 10 बंदे और भी शुरू हो जाएंगे कि फलां का ये काम है, फलां का ये काम है, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। गीबत है क्या दोस्तों? गीबत ये है कि मुंह पर तो उसको अच्छा कहा जाए, पीठ पीछे उसकी सारी बुराइयां बयान की जाए, ये है गीबत, जो हम मेरे ख्याल में तमाम लोग ही करते हैं। इनसे अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें इनसे बचाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि गीबत करने वाला ऐसे है कि जैसे वो अपने सगे भाई का गोश्त खा रहा हो। हमें ये नहीं बताया जाता ना, हमें तो ये बताया जाता ना कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। यकीन करें, मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूँ कि अगर हम लोग अच्छे हो जाए ना तो लड़ाई भी खत्म, झगड़े भी खत्म, फसादात भी खत्म। अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। अल्लाह हमसे वो काम ले जिस काम में अल्लाह भी राजी और उसका महबूब भी राजी हो जाए, और अल्लाह हमें उन कामों से बचाए कि जिन कामों से अल्लाह की पकड़ है, जिन कामों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह मोड़ ले। तो अगर बताइए दोस्तों, अगर रसूलुल्लाह भी हमसे मुंह मोड़ ले, अल्लाह भी हमें अपनी पकड़ में ले ले, तो फिर हमारा कौन सा दरवाजा है? हम कहाँ जाएंगे? किस दरवाजे पे जाएंगे हम? अल्लाह हम सबको राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम जिस तरह नमाज में कहते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे। अरे हम अपना हाल तो बनाए ठीक करें, दूसरों के पीछे पड़े उनके दूसरों का ये हाल है, दूसरों का ये हाल है। किसी की गिबत क्यों करें, चुगलखोरी क्यों करें? हमें अपना वक्त नहीं मिलता। यकीन जानिए, उम्र थोड़ी सी है, थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। आते हुए अज़ान, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए चले गए। ये हमारी जिंदगी है। अजान हो गई, तकबीर हो गई, बाकी जमात खड़ी होनी है सही। इसीलिए जनाजे में कुछ भी नहीं होता, ना नमाज होती है ना तकबीर होती है, अल्लाहु अकबर होती है। तो अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। दोस्तों जरा जल्दी आया करें, अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। यही आपकी भी आरज़ू है, मेरी भी यही आरज़ू है कि अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। जिनसे आपने सुनते नहीं पड़ी वो सुनते पड़े।